गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यू की वर्कशीट 23 जो आपके चैप्टर लाइट से है। और जैसा कि आपको पता है बेटा, मैं ये वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगी। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना लेसन प्रकाश। ठीक है, देखिए बेटे, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव ऑर्गन दैट गिव अस एबिलिटी टू सी दी वर्ल्ड। बेटा आप एक चीज़ बताइए कि क्या हम अपने आसपास की चीज़ों को लाइट के बिना देख सकते हैं? नहीं। क्या हम अपने आसपास की चीज़ों को अगर हम अपनी आईज क्लोज कर लें तो देख सकते हैं? नहीं। तो हमें अपने आसपास की वर्ल्ड को देखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट मीन्स आई की ज़रूरत है। ठीक है, आई अगर हम क्लोज कर लेते हैं तो हम अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख सकते। तो मोस्ट सेंसिटिव और सेंस ऑर्गन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन इज आई। इट गिव्स एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। इन फैक्ट इट एक्ट एज अ कैमरा फॉर आवर बॉडी। बेटा आई हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, सेंस ऑर्गन 5 होते हैं ना बच्चे, उनमें से एक कौन क्या है? आई। और इसके द्वारा हम अपने आसपास की वस्तुएं और संसार देखने योग्य बनते हैं। यह हमारे शरीर में एक कैमरे की तरह काम करती है। ठीक है, और तभी हम अपनी चीजों को देख पाते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट द आई। आई हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप। आई की शेप कैसी होती है बेटा? स्फेरिकल। द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट एंड इट इज टफ एंड कॉल्ड स्क्लेरा। ओके बेटा, जो इसका आउटर कोट होता है आई का वो वाइट कलर का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। ओके, तो देखिए बच्चे, यहाँ तक हम अपनी आसपास की चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। ठीक है, जो हमारी आंख होती है बेटा, उसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार। आंख का बाहरी कोट सफेद परत का होता है जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं। और जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। ये देखिए, ये जो आपका ट्रांसपेरेंट पार्ट है बेटा, ये हो गया आपका स्क्लेरा। और ये इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट होता है, ये यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, और आँख के सामने एक पारदर्शी झिल्ली होती है बेटा, जिसको स्वच्छपटल और कॉर्निया भी कहा जाता है। ठीक है, अ डार्क कलर मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया विच इज कॉल्ड आइरस। ये देखिए बच्चे, एक कॉर्निया के पीछे एक डार्क कलर का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? आइरस। ये देखिए आइरस, ये देखिए आइरस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में आइरस को कहते हैं बेटा परितारिका। पहले मैं आपको इन सबके नाम ही बता देती हूँ। आइरस, ये है आपकी प्यूपिल। ये देखिए, ये आपका प्यूपिल। प्यूपिल को हिंदी में क्या कहते हैं? पुतली। ये है बेटा कॉर्निया। कॉर्निया को हिंदी में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्वच्छपटल और कॉर्निया ही कहते हैं। ये है आपका स्क्लेरा। ओके बच्चे, ये है आपका लेंस। ठीक है, ये क्या है? हमारा लेंस। ये है बेटा आपका ऑप्टिक नर्व। और ये है यहाँ से ये आपका रेटिना वाला पोर्शन। ठीक है, ये है आपका रेटिना जहाँ इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, और ये बेटा डार्क स्पॉट है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ओके, तो देखिए बच्चे, हिंदी में ये लेंस को बेटा लेंस ही कहा जाता है और रेटिना को रेटिना ही कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया विच इज कॉल्ड आइरिस। ठीक है, एक कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? परितारिका कहा जाता है। ठीक है, यह आंखों को एक विशिष्ट रंग देती है। ठीक है, काला, भूरा, नीला, हरा, यह कोई भी कलर हो सकता है। इट मे गिव ब्लैक, ब्राउन, blue color or green color to the eye. In the iris there is a small opening called pupil. Iris के अंदर बेटा एक small opening होती है जिसको हम क्या कहते हैं? pupil. The size of pupil is reduced in intense light and get enlarged in the dim light. This is controlled by the iris, and the iris control the amount of light entering into the eyes. Okay, तो प्यूपिल जो होता है बेटा,
वो आपका, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आँख की पुतली, ठीक है। परितारिका में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है और कम प्रकाश में बढ़ जाता है, और प्यूपिल का साइज को परितारिका नियंत्रित करती है, ठीक है। और इस प्रकार हमारी आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, बिहाइंड द प्यूपिल ऑन ऑन द आई देयर इज अ आई लेंस, जिसको कौन सा होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसकी शेप कैसी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। आँख की पुतली के पीछे लेंस होता है जिसका आकार उत्तल लेंस होता है। यह लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक, द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन द स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। बेटा ये क्या करता है, लेंस जो है हमारी आंख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना, जिसको हम हिंदी में दृष्टिपटल भी कहते हैं। रेटिना कंटेन 2 टाइप ऑफ सेंसिटिव नर्व। रेटिना के ऊपर 2 टाइप के सेंसिटिव नर्व होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स बेटा लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, और जो कोन सेल्स होते हैं बेटा ये ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं और कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। मतलब रेटिना में 2 प्रकार के प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिका पाई जाती हैं, शलाकाएं कोशिका और शंकु कोशिकाएं। बेटा शलाकाएं कोशिकाएं क्या करती हैं, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और शंकु कोशिकाएं या तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती हैं, मतलब सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। हमें उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, डिफरेंट कलर्स को, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा ऑप्टिक नर्व, जिसको हम हिंदी में ऑप्टिक तंत्रिका या दृक तंत्रिका भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट द सेंसेशन और द इमेज इन फ्रंट ऑफ द सिग्नल टू द ब्रेन। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर इज नो सेंसरी सेल्स, सिंस नो विजन इज पॉसिबल एट द स्पॉट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, ओके। तो देखिए बच्चे, जो आपकी ये ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक तंत्रिका, दिक् तंत्रिका होती है बेटा, और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं, और इस स्थान पर क्योंकि कोई भी फिर इमेज नहीं बनती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इस स्पॉट पे अगर इमेज बनती भी है तो हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, और अंध बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Some interesting fact about the eye. The human eye can differentiate approximately 10 million different colors. हमारी जो आई है वह कम से कम बेटा 10 मिलियन कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है। ह्यूमन आई ब्लिंक्स 17 टाइम्स पर मिनट, एन एवरेज ऑफ दिस इज 42 lakhs टाइम अ ईयर, ओके। मीन्स हमारी आई जो है 1 मिनट में 17 टाइम ब्लिंक करती है, पलक झपकती है, ठीक है बेटा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्नीज विदाउट द आई ओपन। हम अपनी आंखें खोलकर छींक नहीं सकते, जब भी हम छींकते हैं तो हमारी आईज क्लोज हो जाती हैं। वाइल अ फिंगरप्रिंट हैज़ 40 यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, आइरिस हैज़ 256। बेटा जो हमारा फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनमें 40 यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन जो हमारी आंख में आइरिस होता है उसमें कितने होते हैं, 256, ओके। एंड देखिए आंख खोलकर छींकना संभव है। फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जबकि आइरिस में 256, ठीक है। मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार और साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकता है, ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑयली फिश, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सभी हेल्प करते हैं क्या करने में, प्रिजर्व करने में हमारी आई साइट, गुड आई साइट, ओके। और मतलब विटामिन ए, सी और मछली का तेल हमारी दृष्टि के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। और 6/6 विजन मीन्स दैट द व्यूअर इज एबल टू रीड नॉर्मली एट द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। 6/6 बेटा नॉर्मल आई का विजन होता है, ओके। बेटा आइए देखते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर्स।
नेम द टू टाइप ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना एंड राइट देयर फंक्शन। बेटा दो टाइप के सेल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं रेटिना पे? रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। ओके, रॉड सेल्स क्या करते हैं बेटा? रॉड सेल्स जो होते हैं वो सेंसिटिव टू डिम लाइट होते हैं एंड कॉन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड द कलर, राइट। हिंदी में जिसे हम कहते हैं शलाकाएं, कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। बेटा शलाकाएं क्या करती हैं? ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं और शंकु कोशिकाएं यह तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट हैपन टू द प्यूपिल ऑफ द आईज व्हेन ब्राइट लाइट फॉल्स ऑन आवर आईज। मतलब जब तेज़ रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है? बेटा जब भी तेज़ रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है तो ये देखिए बच्चे, आंखों की पुतली जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। ठीक है, देखिए द साइज ऑफ प्यूपिल रिड्यूसेस इन इंटेंस लाइट। ओके, तो हमारा उसका जो प्यूपिल का साइज़ है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। आप इसमें क्या लिखेंगे हिंदी में? हिंदी में आप लिखेंगे कि बहुत पुतली का आकार तेज़ प्रकाश में क्या हो जाता है? घट जाता है बहुत ज़्यादा रोशनी में, और अगर डिम लाइट है तो उसका आकार क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। द लेंस फोकस द लाइट ऑन द बैक ऑफ द रेटिना ऑन अ लेयर कॉल्ड बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। ठीक है बच्चे, इसमें क्या आएगा आपका? रेटिना। हिंदी में रेटिना। बेटा फर्स्ट वाले में जब तेज रोशनी आँख लेंस के पीछे रेटिना नामक एक परत पर प्रकाश को केंद्रित करती है, तो फर्स्ट में क्या आएगा बेटा आपका? रेटिना। ठीक है, सेकंड को देखिए बच्चे, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स। द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ द आई इज ड्यू टू आइरिस। आइरिस की वजह से होता है बेटा डिस्टिंक्ट कलर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका। ठीक है, थर्ड देखिए बेटा, द स्पॉट एट विच नो विजन इज पॉसिबल कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ये देखिए कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ओके, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में भी अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट ही लिखा हुआ है बेटा आपकी वर्कशीट में, अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, डैश कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आईज। हमारी आईज में जो लाइट कितनी एंटर करेगी उसको अल्टीमेटली कौन कंट्रोल करता है? बेटा उसको कंट्रोल करता है प्यूपिल। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आईज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। बेटा वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट और द वर्ल्ड व्हेन द लाइट एंटर्स टू आवर आईज। ओके, whenever मतलब हमारे आसपास की वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जब हमारे जो रोशनी है वो हमारी आँखों में प्रवेश करती है, और उसकी इमेज कहाँ बनती है बेटा? हमारे रेटिना पे विद द हेल्प ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की हेल्प से ही हम इमेज बनती है बेटा रेटिना पे, और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।